एनएचआरसी जांच में क्यों डर गई है ममता सरकार? किन किन राज्यों में 2 चाइल्ड पॉलिसी लाने की हो रही है तैयारी? अयोध्या में जमीन खरीद पर नया आरोप आखिर क्या है? राष्ट्र की इस वक्त की बड़ी खबरें कौन सी? आप देखिए टॉप 9 देश की बात। कल 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। कुछ देर पहले पीएम मोदी ने ट्वीट किया, योग फॉर वेलनेस, जो शारीरिक और मानसिक विकास पर केंद्रित है। पीएम मोदी कल सुबह करीब 6:30 बजे योग दिवस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। बंगाल सरकार ने चुनाव बाद हिंसा पर कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को वापस लेने के लिए पुनः विचार याचिका दायर की है। कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की पीठ ने एनएचआरसी को राज्य का दौरा करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा था। याचिका पर सुनवाई कल होने की संभावना है। असम में 2 से ज्यादा बच्चे होने पर सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने खुद इसका ऐलान किया। सीएम ने कहा कि सरकार 2 बच्चों की नीति को चरणबद्ध तरीके से लागू करेगी। उनके इस फैसले की विपक्ष ने आलोचना की है। यूपी में भी 2 से ज्यादा बच्चों वाले अभिभावकों की सरकारी सुविधाएं कम हो सकती है। सीएम योगी के निर्देश पर राज्य विधि आयोग जनसंख्या नियंत्रण को लेकर मसौदा तैयार करने में जुटा है, जो राशन और अन्य सब्सिडी में कटौती समेत कई पहलुओं पर विचार कर रहा है। अयोध्या में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर एक और जमीन महंगे दाम पर खरीदने का आरोप लगा है। जो जमीन 20 लाख रुपए में खरीदी गई थी, 3 माह बाद उसे ट्रस्ट को 2.5 करोड़ में बेच दिया गया। इस मामले में अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय और उनके भांजे पर साठगांठ का आरोप है। अयोध्या में जमीन विवाद पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि धर्म, आस्था, विश्वास को बेच मुनाफे की लूट में लगे भाजपाई नेता। भगवान राम मंदिर के चंदे की लूट रामद्रोह है। इस बीच राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने खरीद फरोख्त का ब्यौरा वेबसाइट पर डाल दिया है। कल यूपी के सबसे बड़े राजनीतिक घराने में शादी हुई और कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ी। शादी समारोह में 50 लोगों से ज्यादा के शामिल होने पर प्रतिबंध है, लेकिन मुलायम सिंह यादव की पोती की शादी में सैकड़ों लोग शामिल हुए। यूपी में गाजियाबाद के लोनी में बुजुर्ग पिटाई मामले में गिरफ्तार सपा नेता उम्मेद पहलवान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उम्मेद को कल दिल्ली से अरेस्ट किया गया था। इस मामले में अब तक 11 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। हरियाणा के शेरशाह गांव में किसानों की महापंचायत में दिल्ली से सोनीपत जाने वाले सिंधु बॉर्डर के रास्ते को एक तरफ से खोलने की मांग की गई है। कहा, आंदोलनकारियों की बैरिकेडिंग से उनका व्यवसाय चौपट हो गया। इस महापंचायत में 36 बिरादरी के लोग शामिल हुए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।